अग्निवीर के विरोध की आज वाराणसी पहुंची प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की। केंद्र सरकार की सेना भर्ती की योजना अग्निवीर के विरोध प्रदर्शन की आज शुक्रवार की सुबह वाराणसी पहुंच गई। कैंट स्टेशन, कैंट रोडवेज, चौकाघाट, सिगरा, चौबेपुर, सारनाथ सहित अन्य इलाकों में युवाओं ने अग्निवीर योजना के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन और हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान चौकाघाट, सिगरा और लहरतारा में पथराव कर बसों के शीशे तोड़े गए। सिगरा क्षेत्र में दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। वाराणसी से गाजीपुर मार्ग और वाराणसी से लखनऊ मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 10 थानों की फोर्स और 2 कंपनी पीएससी के जवानों के साथ अफसर फील्ड में हैं। प्रदर्शन में शामिल युवाओं से पुलिस अपील करती रही कि सभी अपना ज्ञापन देकर शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि हमारी ओर से शांति की अपील की गई है। इसके बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। दिखाई दे रहा है साले मार रहा हो साले हराम खोर मर ली हुई उसको देखकर यह भी आशंका थी कि यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी की जा सकती हैं। इस इनपुट के आधार पर कल लगभग 14-16 घंटे पहले ही सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के लिए सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन किया गया। सारे विभागों के कोऑर्डिनेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें रेलवे है, हमारा रोडवेज है, उनके अलावा आरपीएफ, जीआरपी, कैंट बोर्ड, आर्मी के जो ऑफिस के लोग हैं, उनके साथ साथ बाकी प्रशासकीय विभाग, जिसमें प्रशासन, पुलिस के अलावा नगर निगम और अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं, सारा समन्वय पूरी रात को किया गया। पूरे रात को समन्वय करने के उपरांत सारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, बैरिकेडिंग की प्लेसिंग, इनपुट इकट्ठे करने की तैयारियां वो सारी की गई और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में डिप्लॉयमेंट भी किया गया। उसका नतीजा ये रहा कि बाकी जिलों के कोऑर्डिनेशन की वजह से, बाकी जिलों में भी लोगों को न आने की वजह से, रोकने की वजह से और अन्य जिलों की हेल्प से भी यहाँ पे 400 से 500 लोग बाहर के आ पाए और वो अलग अलग जत्थे में आए और उनके अलग अलग जत्थों को अलग अलग जगह रोकने का जो प्रशासनिक और पुलिस का काम हो वो भी हुआ। इसमें मुख्य रूप से गाजीपुर रोड से सन्नाह के आसपास कुछ 200 के आसपास लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की गई थी, उनको समझाया गया। उसके बाद शहर में उसमें से 25 के 30 के लोग आसपास आ पाए। इसके अलावा कोई ओडिहार से ट्रेन आई, उसमें करीब 100-150 के आसपास लोग आए। इसके अलावा करीब 100-200 लोग लोकल थे, उनमें पहले कुछ कैंट रेलवे स्टेशन पे लोग आए थे सुबह सुबह, उनको समझाया गया। कुछ आर्मी के कैंट के अंदर ऑफिस में लोग आने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाया गया। इसके अलावा संधा पे जो लोग आए थे उनको समझाया गया। लेकिन जो ट्रेन से उतरे थे बाहरी जिलों के लोग वाराणसी सिटी स्टेशन पे, उनमें से 100-150 अनरूली एलिमेंट्स ने कुछ बसों में तोड़फोड़ की। जब वो वहाँ से शहर की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ रोडवेज बसेस है, उनमें पहले उन्होंने
शीशे तोड़े, फिर कैंट बस अड्डे में अंदर एंटर करके 8-10 बसों के शीशे तोड़े, और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ के एक टायर और ड्रम में रेलवे ट्रैक के पास आग भी लगाई। कुल मिला के केवल इतनी घटनाएं हुई हैं, करीब 10-12 बसेस के शीशों को और एक प्राइवेट कार के शीशों को क्षति पहुंची है। और इसके अलावा एक ड्रम और एक टायर जो उनको कुछ नहीं मिल पाया, तो वो रेलवे ट्रैक के पास आबादी से दूर एक जलाने की घटना हुई है। उसी में आशापुर के आसपास जब इनको रोकने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पे चढ़ के 5-10 मिनट बाद पत्थरबाजी की, 5-10 मिनट तक। कुल ये घटनाएं हुई, और पुलिस की तत्परता से, बाकी अधिकारियों की तत्परता से, और नमाज के लिए ड्यूटी ऑलरेडी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की, सबकी अधिकारियों की, पुलिस की लगी हुई है। आज शहर में कई जगहों पर बवाल हुआ, क्या था और किस तरीके की फोर्स लगाई गई है आज? देखिए, ऐसा है कि सरकार के आर्मी की रिक्रूटमेंट की नीति को लेके कुछ भ्रम जो है युवाओं में फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि करीब 97% जो रिक्रूटमेंट होना है आर्मी का, जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है, वो रेगुलर तरीके से ही होगा। मात्र 3% रिक्रूटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए एक नई स्कीम के तहत होना है। लेकिन संभवतः हमारे युवाओं में इसका अभी क्लैरिटी का अभाव है, जिसकी वजह से वाराणसी जनपद के तो कम, लेकिन वाराणसी जोन के जनपदों के काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन इत्यादि करने का प्लान था। तो कल रात से ही व्यापक तौर पे हम लोगों ने होमवर्क और एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। उनको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से समझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत उपद्रव करने का प्रयास जो किया है, उसको तत्काल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पे पहुंचकर नियंत्रित किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है, और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। धन्यवाद। ये बताइए, क्या घटना हुई थी, क्यों बस टूटी हुई है, कौन लोग थे? अरे वो सब विद्यार्थी थे लोग, और हम लोग आए गाड़ी पर, यहाँ पर अंदर आए, अब पटरा बल्ली लिए थे, एक बैग सब मारने पीटने लगे। कितनी बसों को नुकसान हुआ है? अरे करीब 60-70 बसें हैं सर। सबको क्या कर रहे थे, पथराव कर रहे थे? पथराव नहीं, पथराव भी था और लाठी डंडे लिए थे सब। कितने बच्चे थे? कम 100 के लगभग थे। ये पता न अचानक जहाँ से भीड़ आई है, ये लड़के थे सारे, अब पूरी दुकानों को लूट लिया हमारे। कितने की संख्या में लगभग लड़कों? 100 से 150 संख्या थी लड़कों की। क्या नुकसान आपका हुआ? पूरी दुकानें हमारी देखिए, पूरी क्षति की, सारी फ्रिज तोड़ दिए, पूरी माल लूट लिया हमारी। 4-5 दुकानों को पूरी सामान लूट ले गए, और काफ़ी पैसे थे, कैश था। लड़कों को मारे हैं, 2-3 लड़कों को मारे, और पूरी दुकान लूटे हैं, बसों को क्षति किए हैं। लगभग कितने का नुकसान आपका? और गल्ला से पैसा भी निकाल ले गए, गल्ला से सारा पैसा नोच ले गए, निकाल ले गए हैं। कितने का लगभग नुकसान आपका हुआ? मेरा सर लाखों का ज़्यादा नुकसान किया इन्होंने। 4-5 फ्रिज तोड़ दिए पूरी तरह से हमारी। प्रशासन की स्थिति क्या थी? प्रशासन कोई नहीं सर, प्रशासन यहाँ एक भी नहीं है, सब प्रशासन लापता थी। कोई प्रशासन यहाँ मौके पर नहीं मिली है। अभी मैं 100-112 मिला रहा हूँ, नहीं मिल रही थी, अभी मिला है तो अभी नोट करा दिया 112 पे। आपके सामने पुलिस चौकी है रोड में सर, 2-3 कोई नहीं, मौके पर कोई नहीं मिला। काफ़ी पथराव हुई, काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। हमारा पूरी दुकानों से पैसे, कैश सारे लूट ले गए, पूरे सामान लूट ले गए। आप मौके पे भी देख लें, पूरा छींटे हैं, पूरा लूट के ले गए, सारी दुकानें फ्रिज तोड़ दी हमारी।